हेलो दोस्तों, वेलकम टू टाइमली आइटनरी। इस वीडियो में मैं आपके साथ मेरे ऊटी के डे 2 की ट्रिप डिटेल शेयर करूंगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा हम लोगों ने कौन कौन सी प्लेसेस एक्सप्लोर की थी, कौन सी जगह हम कब पहुंचे थे, वहां कितना टाइम स्पेंड किया था और वहां से कब निकले थे, और साथ ही मैं आपको वहां पे आए खर्चे के बारे में बता दूंगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा सफ़र। तो दोस्तों, ऊटी के 2 दिन के स्टे में हम लोगों ने ये सारी टूरिस्ट प्लेसेस कवर की थी, जिसमें पहले दिन में हम लोगों ने टी फैक्ट्री और बोटानिकल गार्डन कवर किया था, जिसकी डिटेल्स मैंने इस वीडियो में दी है। अगले दिन सुबह उठ करके हम लोग 8:30 तक रेडी हो गए थे और होटल के बाहर जाके हमारे ऑटो ड्राइवर का वेट करने लगे, जिसकी बुकिंग हम लोगों ने एक दिन पहले ही कर दी थी। ऑटो में बैठ के हमने हमारे ड्राइवर अली जी से कहा कि हमें किसी अच्छे होटल ले जाए ब्रेकफास्ट करने के लिए, तो वो हमें होटल लक्ष्मी इलम ले जा रहे थे, जो ऊटी क्लॉक टावर के पास था। ये सामने ऊटी क्लॉक टावर है, जिसका डिस्टेंस हमारे होटल से कुछ 1 किलोमीटर था। दोस्तों, होटल काफ़ी बड़ा था और काफ़ी साफ़ सुथरा था। यहाँ पे हम लोगों ने मसाला डोसा, इडली और उत्तपम ऑर्डर की थी, जिसका टेस्ट भी काफ़ी अच्छा था। कुछ 20 से 25 मिनट में हमारा ब्रेकफास्ट फिनिश करके फिर हम लोगों ने हमारे ऊटी घूमने का सफ़र शुरू किया। दोस्तों, जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में कहा था, शाम में देर से शुरू होने के कारण हम लोग डोडापेटा पीक और टी पार्क कवर नहीं कर पाए थे, इसलिए आज सुबह हम लोग पहले डोडापेटा पीक देखने चल दिए। डोडापेटा पीक का रास्ता भी वही टी फैक्ट्री का रास्ता था। आप लोग जैसे कि देख सकते हैं, सामने टी फैक्ट्री हमें दिख रही थी। हमारे होटल से डोडापेटा पीक का डिस्टेंस कुछ 8 किलोमीटर था। और दोस्तों, डोडापेटा पीक जाते वक्त जो रास्ता था वो काफ़ी खूबसूरत और हरियाली से भरा था। दोस्तों, ये जो लोकेशन है ये डोडापेटा रोड जंक्शन है। यहाँ से डोडापेटा पीक कुछ 2.5 किलोमीटर है। यहाँ से ऊपर की तरफ चढ़ाई थी और सुबह के समय एक यहाँ पे धुंध छाई हुई थी, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। यहाँ से डोडापेटा पीक जाने का एक ही रास्ता है। ये जो आप देख रहे हैं राइट साइड रोड, ये एक्चुअली वन वे है जो आगे जाके मर्ज हो जाती है। अगर आप अपनी गाड़ी से जाते हैं तो यहाँ कन्फ्यूज़ मत होइए। हमारी गाड़ी ऊपर पहाड़ों में चलती जा रही थी और हमारे आंखों के सामने नज़ारे भी काफ़ी खूबसूरत हो रहे थे। इस 8 किलोमीटर के खूबसूरत सफ़र को तय करके हम लोग डोडापेटा पीक आखिर पहुँच ही गए थे। यहाँ पार्किंग में हमारे ऑटो ड्राइवर ने गाड़ी पार्क कर दी थी और यहाँ से हम पैदल ही चल दिए। यहाँ एंट्रेंस से डोडापेटा पीक ऊपर 200 मीटर के डिस्टेंस पे है, जिसका रास्ता भी काफ़ी खूबसूरत होता है। यहाँ ऊपर हमारे पास से बादल निकल रहे थे और नज़ारे काफ़ी सुंदर थे। यहाँ पे आप लोग जैसा कि देख सकते हैं, यहाँ राइट साइड खाई भी है। कुछ 5-7 मिनट में हम लोग ऊपर टिकट काउंटर के पास पहुँच गए थे। दोस्तों, यहाँ पे मोबाइल कैमरा में फ़ोटोज़ और वीडियोस दोनों ही फ्री हैं, इसके कोई अलग चार्जेस नहीं हैं। हम लोग सुबह 10:20 तक डोडापेटा पीक पहुँच गए थे और आगे राइट साइड जो ये बिल्डिंग है, इसको टेलीस्कोप हाउस कहते हैं। वैसे इसके अंदर कोई टेलीस्कोप तो था नहीं, बस ये एक व्यू पॉइंट की तरह है। दोस्तों, इस बिल्डिंग के चारों तरफ कुछ डिस्टेंस पे थोड़े व्यू पॉइंट्स बने हुए थे, लेकिन जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे काफ़ी धुंध और बादल छाए हुए थे, इसलिए नज़ारे ठीक दिख नहीं रहे थे। वैसे जनरली यहाँ से नज़ारे कुछ ऐसे दिखते हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ का सबसे हाईएस्ट एलिवेशन पॉइंट है और जैसा कि इसका नाम डोडापेटा है, जिसका मतलब होता है सबसे बड़ा पहाड़। थोड़ी देर यहाँ नीचे नज़ारे देखने के बाद हम लोग ऊपर टेलीस्कोप हाउस की ओर चल दिए। दोस्तों, यहाँ डोडापेटा पीक में हवा काफ़ी चल रही थी, जिसकी वजह से काफ़ी ठंड भी हो रखी थी। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, बाहर पेड़ हवा के कारण कितनी तेज़ी से हिल रहा था। खैर, कुछ देर टेलीस्कोप हाउस में बिताने के बाद हम लोग फिर नीचे चल दिए। यहाँ नीचे की ओर कुछ ज़्यादा खास था नहीं, बस दीवार पर डिजिटल डिस्प्ले लगाए गए थे टूरिस्ट प्लेसेस के। यहाँ नीचे के नज़ारे देखते हम लोग फिर बाहर आ गए थे और बाहर आते हमें राइट साइड टी पॉइंट दिख गया था। यहाँ टी के साथ साथ स्नैक्स भी मिलता है। यहाँ की गरम चाय पीने के बाद फिर हम लोग बाहर की ओर चल दिए। ऊटी से यहाँ ऊपर आते वक्त ऐसा लग रहा था कि हम लोग अलग ही दुनिया में आ गए थे, तो आप लोग भी इस प्लेस को ज़रूर एक्सप्लोर कीजिए। यहाँ से हमारी पार्किंग स्पॉट जाने में हमें कुछ 5 मिनट ही लगे थे। कुछ 10:45 तक हम लोग बाहर आ गए थे और इसके बाद हम हमारे अगले डेस्टिनेशन टी पार्क की ओर चल दिए। यहाँ ऊटी में मंजिल के अलावा सफ़र के नज़ारे भी काफ़ी सुंदर होते हैं और उनमें सबसे ज़्यादा सुंदर मुझे डोडापेटा पीक का रास्ता दिखा। टी पार्क जाने के लिए हम लोगों ने यहाँ सामने डोडापेटा रोड जंक्शन से यू टर्न ले लिया था और आगे की ओर बढ़ गए। डोडापेटा पीक से टी पार्क का डिस्टेंस कुछ 3.8 किलोमीटर है और डोडापेटा रोड जंक्शन क्रॉस करने के बाद जो रास्ता था वो इतना सुंदर था, जिसकी खूबसूरती का एहसास आपको वहाँ जाने पर ही होगा।
हमारे ऑटो ड्राइवर अली ने यहाँ सबसे अच्छे स्पॉट पर ऑटो रोक दिया था, जहाँ से नज़ारे काफ़ी सुंदर दिख रहे थे। कुछ 5 मिनट हम लोगों ने यहाँ पे फ़ोटोग्राफी की थी और उसके बाद हम लोग फिर आगे टी पार्क की ओर बढ़ गए। दोस्तों, यहाँ के जो ऑटो होते हैं वो काफ़ी स्पेशियस होते हैं। इसमें 3 लोग बड़े आराम से बैठ सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको डेस्टिनेशन के साथ साथ रास्ते के नज़ारे भी दिखा रहा हूँ, ताकि आपको यहाँ की खूबसूरती का अंदाज़ा हो सके। सुबह के कुछ 11 बजे तक हम लोग टी पार्क पहुँच गए थे और यहाँ एंट्रेंस पे ही राइट साइड टिकट काउंटर था, जिसे लेके हम लोग ऑटो में ही अंदर चले गए। ऑटो से उतरते ही हम लोग पहले लेफ़्ट साइड चले गए, जहाँ एक सिटिंग एरिया बना था पार्क के बीच में। हम लोग जब यहाँ पहुँचे थे, यहाँ क्राउड था नहीं और काफ़ी शांति थी, जिसकी वजह से एक अलग ही आनंद प्राप्त हो रहा था। कुछ देर यहाँ रिलैक्स होने के बाद हम लोग उसी के सामने टी गार्डन देखने चले गए। ये जगह इतनी सुंदर थी, ऐसा लग रहा था कि हम लोग स्वर्ग में ही आ गए हैं। यहाँ पे कदम कदम पे नज़ारे काफ़ी हसीन और सुंदर थे। यहाँ लेफ़्ट साइड नीचे उतरते हमें टी गार्डन के शानदार नज़ारे दिख रहे थे और कुछ देर हम लोगों ने यहाँ चेयर्स पे बैठ के नेचर के आनंद लिए। कुछ देर यहाँ टाइम स्पेंड करने के बाद हम लोग फिर नीचे टी गार्डन एक्सप्लोर करने चले गए। यहाँ पे वेदर भी काफ़ी अच्छा हो रखा था, जिसकी वजह से व्यू भी काफ़ी अच्छे दिख रहे थे। यहाँ टी गार्डन में बीच बीच में वॉकवे बने थे, जहाँ मजदूर लोग जाके चाय की पत्ती निकालते हैं। वैसे टी गार्डन काफ़ी बड़ा था। हम लोग नीचे उतर के यहाँ तक आ गए थे। कुछ देर यहाँ शांत में नेचर के बीच टाइम स्पेंड करने के बाद हम लोग बाहर की ओर चल दिए। दोस्तों, ये प्लेस भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी। अगर आपको मन की शांति और कुछ समय अकेले में बिताना है तो आप ये जगह ज़रूर आइएगा। यहाँ से निकलते निकलते हमें कुछ 11:30 हो गए थे और हम अपनी अगली डेस्टिनेशन वैक्स म्यूज़ियम की ओर बढ़ गए। यहाँ से हमें वापस फिर ऊटी की तरफ ही जाना था। जाते वक्त ये लेफ़्ट साइड में टी फैक्ट्री का रास्ता था, जिसे हमने एक दिन पहले ही कवर कर लिया था। और जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियो में कहा था, अगर हमारे पास कल समय होता तो हम टोडापेटा पीक और टी पार्क कल ही कवर कर लेते, क्योंकि दोनों में आधा रास्ता कॉमन ही था। टी पार्क से वैक्स म्यूज़ियम का डिस्टेंस कुछ 4.7 किलोमीटर था। यहाँ पहुँचते पहुँचते हमें दोपहर के 11:45 हो गए थे। तो सामने चॉकलेट फैक्ट्री भी थी और उसके बगल में नीलगिरी कावरी, जहाँ सैंडलवुड के आइटम मिलते हैं। काउंटर से टिकट लेके हम लोग अंदर देखने चले गए। यहाँ अंदर आते हमें पहले लेफ्ट साइड में गांधी जी का वैक्स स्टैचू दिख गया था। आगे जाते ही हमें फिर मदर टेरेसा का स्टैचू दिख गया था। उसके आगे हमारे देश के लीडर्स के स्टैचूज थे। उसके आगे बढ़ने पे हमें आई मूवी के हीरो का भी था स्टैचू। उसके बगल में शिवाजी महाराज का था। नेक्स्ट हमारे फ्रीडम फाइटर्स का था। यहाँ से आगे बढ़ने पे हमें राइट साइड पे वीरप्पन डाकू का भी स्टैचू दिखा, जो यहाँ के जंगलों में छुपते थे। यहाँ आगे एक ड्रंकन ड्राइविंग से रिलेटेड था और उसके आगे बढ़ते यहाँ का कुछ ट्रेडिशनल म्यूज़िक और बैंड वगैरह का था। सबसे आखिरी में यहाँ फाउंडर ऑफ इस्कॉन भक्तिवेदांता स्वामी का स्टैचू भी था। यहाँ से बाहर निकलते हम लोग वापस टिकट काउंटर के पास आ गए थे। वैक्स म्यूज़ियम देखने में हमें कुछ 10 मिनट लगे थे और उसके बाद हम लोग हमारे अगले डेस्टिनेशन रोज़ गार्डन की ओर बढ़ गए, जिसका डिस्टेंस कुछ 2.5 किलोमीटर था। दोपहर के लगभग 12 बजे तक हम लोग रोज़ गार्डन पहुँच गए थे। ऑटो से उतर के हम लोग यहाँ सामने टिकट काउंटर की ओर चल दिए। ऊटी में हम लोगों ने अब तक जितनी भी टूरिस्ट प्लेसेस कवर की थी, वहाँ पे हमें पार्किंग की प्रॉब्लम हुई नहीं थी और हमारे ऑटो ड्राइवर ने भी हमें किसी प्रकार का पार्किंग चार्जेस नहीं लिया। रोज़ गार्डन भी यहाँ का एक फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन में एक है और यहाँ आपको कुछ 20,000 वेराइटीज़ के रोजेस देखने को मिल जाते हैं। गार्डन में अंदर घुसते हम लोग पहले लेफ़्ट साइड की ओर चल दिए और यहाँ रास्ते के बगल में ही चलते चलते हमें कई वैरायटी के रोजेस दिख रहे थे। यहाँ गार्डन के बीचों बीच लेफ़्ट साइड बैठने के लिए भी जगह बनाई गई थी, जहाँ से व्यू काफ़ी सुंदर दिख रहे थे। कुछ देर यहाँ बैठ के हम लोग फिर आगे बढ़ चले और यहाँ राइट साइड में नीचे जाने का रास्ता था। ये पूरा रोज़ गार्डन अपने 3 लेवल्स में डिवाइडेड है। हम जहाँ से घुसे थे वो लेवल 1 था और यहाँ नीचे उतरते ये नज़ारे लेवल 2 के थे। बाहर से देखने पे गार्डन हमें छोटा दिख रहा था, लेकिन अंदर आते ही हमें पता चला ये काफ़ी बड़ा है। और फिर हम लोग लेवल 2 एक्सप्लोर करने नीचे चल दिए। यहाँ नीचे उतरते हमें सामने ऊटी के नज़ारे भी दिख रहे थे। नीचे उतरते हम लोग पहले लेफ़्ट साइड चल दिए गार्डन एक्सप्लोर करने। अगर आप लोग चाहते हैं तो यहाँ सामने कैमरामैन से फ़ोटोशूट भी करा सकते हैं, जो कुछ 100 रुपीज़ लेता है एक शीट के। ऊटी का जो क्लाइमेट है वो रोज़ के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर में जो डिफरेंस है वो काफ़ी कम होता है और यहाँ पे बारिश जो है काफ़ी यूनिफॉर्म होती है। इसी वजह से आपको ऊटी में काफ़ी सारे प्लांटेशन एंड फ्लावर्स देखने को मिल जाते हैं। लेवल 2 के नज़ारे देखने के बाद हम लोग यहाँ नीचे से लेवल 3 देखने चले गए। यहाँ बीच बीच में आपको ऐसे प्लान भी देखने को मिल जाएंगे।
दोस्तों गार्डन काफ़ी बड़ा था और काफ़ी खूबसूरत भी था और इसे मेंटेन भी काफ़ी अच्छे तरीके से किया गया है क्योंकि यहाँ के पेड़ पौधे बिल्कुल लेवल में कटे हुए थे। दोस्तों ये जो नज़ारे हैं ये लेवल 3 के हैं और ये काफ़ी बड़ा था, इसकी वजह से हम लोग नीचे गए नहीं थे। फिर यहाँ तक रोज़ गार्डन को एक्सप्लोर करने के बाद हम लोग फिर बाहर की ओर चल दिए। चलते वक्त बीच बीच के यहाँ के सुंदर नज़ारों का फ़ोटो लेते हुए हम लोग आगे बढ़ते रहे। ऊपर चढ़ते चढ़ते हम लोग लेवल 3 से लेवल 2 आ गए और लेवल 2 से ऊपर हमारे एंट्रेंस लेवल 1 के पास आ गए थे। जाते वक्त हम लोग एंट्रेंस के लेफ़्ट साइड से गए थे अंदर और आते वक्त हम लोग एंट्रेंस के राइट साइड से बाहर निकले। बाहर आते आते हमें कुछ 12:40 हो गए थे और हम लोग हमारे अगले डेस्टिनेशन ऊटी लेक की ओर बढ़ गए। रोज़ गार्डन से ऊटी लेक का डिस्टेंस कुछ 3.8 किलोमीटर था और हम लोग हमारे होटल के पास बस स्टैंड से होते हुए ही ऊटी लेक गए थे। ये लेफ़्ट साइड ऊटी बस स्टैंड है और ये राइट साइड ऊटी रेलवे स्टेशन है। दोनों के बीच से हम लोग होते हुए ऊटी लेक पहुँचे। यहाँ ऊपर ये ऊटी का रेलवे ब्रिज है जहाँ से टॉय ट्रेन गुजरती है। दोस्तों ऊटी की रोड्स वगैरह काफ़ी अच्छी हैं। यहाँ पे हमें किसी प्रकार की ट्रैफिक जैम और कोई दिक्कत हुई नहीं थी। कुछ 12:40 को हम लोग रोज़ गार्डन से निकले थे और ऊटी लेक पहुँचते पहुँचते हमें 12:55 हो गए थे। यहाँ लेफ़्ट साइड ये ऊटी लेक का एंट्रेंस था। हमारे ऑटो ड्राइवर ने हमें यहाँ उतार दिया था और यहाँ से हम पैदल ही अंदर चले गए। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पार्किंग के लिए कितनी बड़ी जगह बनाई गई है। खैर थोड़ा आगे बढ़ने पे हमें यहाँ टिकट काउंटर दिख गया था और हम लोगों ने टिकट ले लिया। दोस्तों यहाँ जो टिकट मिलता है वो ऊटी लेक का एंट्रेंस टिकट होता है और बोटिंग के लिए आपको अंदर अलग से टिकट लेना होता है। यहाँ अंदर जाते वक्त हमें लेफ़्ट साइड ऊटी लेक के नज़ारे भी दिख रहे थे। यहाँ थोड़ा और बढ़ने पे हम लोग फिर ऊटी बोटिंग के टिकट काउंटर के पास पहुँच गए थे। यहाँ बोटिंग के 3 ऑप्शन हैं, एक पेडल बोट, दूसरा रो बोट और तीसरा मोटर बोट। हम लोगों ने बोटिंग मोटर बोट में की थी जो 8 सीटर की थी और जिसका प्राइस 800 रुपीज़ था। तो हम लोगों ने वहाँ टिकट काउंटर पे थोड़ी देर वेट किया तो हमें शेयरिंग में दूसरे लोग भी मिल गए थे। वहाँ से अंदर आते हम लोग राइट साइड आ गए थे और यहाँ हमारी मोटर बोट का वेट करने लगे जो कुछ 5 मिनट में आ गई थी। दोस्तों ये वो बोट थी जिसमें हम अभी बोटिंग करने वाले थे। यहाँ लेक के लेफ़्ट साइड पेडल बोट रो बोट चलती हैं और लेक के राइट साइड मोटर बोट चलती हैं। यहाँ ऊटी में बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग भी हुई है, जिसमें एक मूवी थी मैंने प्यार किया जिसके एक गाने की शूटिंग यहाँ लेक पे हुई थी। ये मोटर बोट हमें लेक के दूसरे एंड तक ले गई थी और वहाँ से यू टर्न ले लिया था। बोटिंग करने में हमें कुछ 20 से 25 मिनट लगे थे, जिसमें वो लोग ऊटी के राइट साइड का 1-1.5 चक्कर लगवाते थे। बोटिंग करके बाहर आते हम लोग उसी के बगल में माई टी बुटीक में चाय पीने चल दिए। दोस्तों ये शॉप छोटी थी लेकिन इसका एम्बियंस काफ़ी ब्यूटीफुल था और चाय की क्वांटिटी भी इन लोगों ने काफ़ी सारी दी थी। इस शॉप से ऊटी लेक के नज़ारे भी काफ़ी अच्छे दिख रहे थे। चाय पीने के बाद हम लोग फिर बाहर की ओर चल दिए और बाहर निकलते हम लोग टिकट काउंटर के पास आ गए थे जहाँ से हमने बोटिंग का टिकट लिया था और उसी के सामने यहाँ आई लव ऊटी का भी सिंबल बना था। यहाँ से बाहर निकलते वक्त हमें लेफ्ट साइड में एक ऊटी लेक व्यू पॉइंट भी दिखा था। यहाँ आके भी आप लोग फोटोग्राफी कर सकते हैं। यहाँ से लेक के व्यू काफ़ी अच्छे आते हैं। फोटोग्राफी करके हम लोग फिर बाहर की ओर बढ़ गए और लेफ्ट साइड जाते वक्त हमें फूड कोर्ट दिखा था। यहाँ से होते हम बाहर की ओर चल दिए। यहाँ सामने हमें 70 सिनेमा भी दिखा, आप लोग चाहे तो इसे भी देख सकते हैं। और आगे आने पे हमें यहाँ मिनी ट्रेन स्टेशन दिखा जिसका एक्सपीरियंस भी आप लोग कर सकते हैं, जिसका टिकट प्राइस कुछ 40 रुपीज़ है एडल्ट्स के लिए। यहाँ से और आगे बढ़ने पे आपको लेफ्ट साइड में हॉर्स राइडिंग के ऑप्शन भी दिख जाएंगे, वो भी आप लोग एक्सपीरियंस कर सकते हैं। यहाँ से बाहर आते आते हमें दोपहर के 2 बज गए थे। इसके बाद हम लोग इसी के सामने थ्रेड गार्डन चले गए थे। दोस्तों वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए मैं इसे यहाँ रोकता हूँ, बाकी की डिटेल्स मैं अपने अगले वीडियो में दे दूँगा। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अगर चैनल में नहीं तो सब्सक्राइब करें। आपके लाइक एंड सब्सक्राइब से हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।